सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। दोस्तों, आज इस रिपोर्ट में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी, लिख के दे सकता हूं कि आपने कभी ऐसी जानकारी सुनी ही नहीं होगी। आप इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा क्योंकि आने वाले वक्त में यह सवाल आपके एग्जाम में, आपके बच्चों के एग्जाम में भी आ सकता है। यह वीडियो इतनी इंफॉर्मेटिव होने वाली है कि आपका इससे ज्ञान बढ़ेगा। दोस्तों, खबर भी बहुत बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस देश के बारे में बताने जा रहा हूं, इस देश के बारे में मैं भी नहीं जानता था, ना हमारी टीम जानती थी। लेकिन खबर ऐसी है और ऐसी जानकारी वाली है कि आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आसान जबान में और बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बहुत बड़ा कांड समझाने जा रहा हूं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक देश है जिस देश का नाम सर्बिया है। ये सर्बिया जो कंट्री है ये यूरोप के इलाकों में आता है। रोमानिया के बेहद करीब ये सर्बिया एक कंट्री है। अगर आप भारत में रहते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से मैप देखते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद कई मुल्क आएंगे, ईरान और ये सब। उसके आगे बढ़ते ही यूरोप लगते ही फौरन आपको जो देश दिखेगा वो सर्बिया मैप में नजर आएगा। सर्बिया के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो रोमानिया इससे टच हो रहा है, यानी रोम इससे टच हो रहा है। सर्बिया का एक पार्ट, यानी जैसे भारत का एक पार्ट है कश्मीर, वैसे ही ठीक एक पार्ट है सर्बिया का जिसका नाम है कोसोवो। जी हाँ, 1990 से कोसोवो सेम कश्मीर की तरह अपने आप को अलग करने की मांग कर रहा था। और सिर्फ मांग नहीं, ये बार बार लड़ाई कर रहा था। तब से लेकर 2008 तक ये जंग लड़ रहा था। किससे? सर्बिया से। कौन सर्बिया? जिस सर्बिया का पार्ट था कोसोवो। कोसोवो ने खुद को अलग कर लिया और कहा कि भैया हम इसके पार्ट नहीं है, हम अलग देश हैं। 2008 में ऑफिशियली इसने, यानी कोसोवो ने अनाउंस कर दिया कि हम मुस्लिम कंट्री हैं और हमारा सर्बिया से कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस बीच में 1990 से लेकर 2008 तक इस बीच में लड़ाई के दौरान अब जाकर ऐसे बहुत सारे यूएन में देश हैं जिन्होंने इसको, यानी कोसोवो को अलग कंट्री मान लिया है। 193 देशों में से 98 देशों ने कोसोवो को अलग कंट्री मान लिया है। ये आपको जानकारी देना बेहद जरूरी था। अब जो कांड असली है वो अब हुआ है, यानी अब बताने वाला हूं आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको कोसोवो और सर्बिया के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 96% कोसोवो में मुस्लिम रहते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। अभी और भी बड़ी बड़ी जानकारियां आपको देने वाला हूं। दोस्तों, अब इजराइल की यहां पर होती है एंट्री। इजराइल अब बहुत बड़ी कंट्रियों में से एक बड़ी कंट्री निकल के आता है और कोसोवो को कहता है कि भैया हम आपको मान्यता देंगे कि आप अलग कंट्री हैं। और इजराइल का कोसोवो को मान्यता देना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इजराइल छोटी मोटी कंट्री में नहीं आता है। इजराइल ने कहा कि हम आपको अलग मान्यता देंगे, अलग कंट्री मानेंगे, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है, इजराइल कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करता। बहुत मतलबी देश इजराइल है, आप सभी जानते हैं। कोसोवो ने कहा भैया क्या करना है आपके लिए? तो भैया इजराइल ने कहा कि हम आपको मान्यता दे देंगे, आप अलग कंट्री है, लेकिन आपको फिलिस्तीन की वो जगह जिसे हमने हड़प रखा है, यानी यरूशलेम, उस यरूशलेम को आपको इजराइल की कैपिटल मानना पड़ेगा। जी हां, और उस यरूशलेम में आपको अपना दूतावास यानी एम्बेसी खोलनी पड़ेगी। फिलहाल यरूशलेम में अभी तक 2 कंट्री हैं जिनकी एम्बेसीज हैं। पहला है अमेरिका और दूसरा है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन ये 2 कंट्री और तीसरी कंट्री अब जो होगी वो कोसोवो होगी, जो कि मुस्लिम देश है। दोस्तों, इस बात पे कोसोवो भी राजी हो गया, यानी एक मुस्लिम देश ने फिलिस्तीन के मुसलमानों को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को धोखा देते हुए इजराइल का साथ दिया, इजराइल के साथ डील करी, इजराइल से बात मान ली और यरूशलेम को इजराइल का कैपिटल मान लिया और वहां पर अब अपना दूतावास भी जल्द खोलेगा। दोस्तों, इस पर तुर्की बहुत ज्यादा भड़का। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान देते हुए कहा है
कि ये जो कोसोवो ने किया है इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक बड़ा झटका है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो फिलिस्तीन के मुसलमानों को हुआ है। फिलिस्तीन के मुसलमानों को यह धोखा देना हुआ, साथ में पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह तकलीफ देना हुआ। कोसोवो से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। दूसरी तरफ सर्बिया समझ गए, जिसका यह पार्ट था कोसोवो। सर्बिया ने यह कहा कि भैया इजराइल तो हमारा दोस्त था, हमने उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी डील करी थी, लेकिन इजराइल ने हमारी पीठ में छुरा भोंक के हमारे विद्रोहियों का सपोर्ट करके हमें धोखा दिया। दोस्तों, धोखा देना इजराइल के लिए बड़ी बात नहीं है। इजराइल अपने फायदे के लिए अपनी कंट्री के लोगों को भी निशाने पर ले सकता है। यह इजराइल की हिस्ट्री रही है। आगे सर्बिया ने यह भी क्लियर कह दिया है कि ये जो काम इजराइल ने किया है इससे इजराइल और सर्बिया के बीच के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। दोस्तों, अब जो कोसोवो है वो मुस्लिम देश है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं, और 96% वहां मुसलमान हैं, लेकिन सारी दुनिया इस बात को जानती है, जो कोसोवो को जानते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा एक कंट्री कोसोवो है, अब जो कंट्री है, जहां के मुसलमान आपको मुसलमान नहीं लगेंगे। सीधी जबान में समझ लिए, आसान जबान में, कि जिस गली में मस्जिद है उस गली में बार भी है, 2 घर छोड़ के। ये कोसोवो के लिए गूगल पर अवेलेबल है और कोसोवो के लिए बात कही जाती है। कोसोवो के मुसलमान कैसे हैं, बस 2-4 तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि कैसे मुसलमान है। पूरा लाइफ स्टाइल इनका यूरोपीय देशों से भी ज्यादा है। बस ये तस्वीरें देख के आप समझ लीजिए कि वहां की महिलाओं का अगर ये हाल है तो वहां कैसे मुसलमान हैं और कैसे मुसलमान होंगे, और ये कैसी मुस्लिम कंट्री होगी। यहां पर मुसलमान महिलाएं अधनंगी ठीक वैसे ही देखी जा सकती है जैसे दूसरी यूरोपीय देशों में देखी जा सकती है। दूसरी सभी कंट्रियों का यही मानना है कि ये कोसोवो मुस्लिम कंट्री देखने में नहीं लगता। दोस्तों, यह है कोसोवो के मुस्लिम होने की हकीकत। तो जाहिर सी बात है, जिसका ईमान कच्चा हो वो इजराइल के सामने जरूर झुक जाएगा। खासकर यहां पर उसका अपना फायदा भी है। जिसका ईमान बहुत मजबूत समझा जाता था, सऊदी अरब, वो भी तो भैया इजराइल के साथ ही है। यूएई भी तो इजराइल के साथ ही है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? काफी मेहनत करके हमने ये जानकारी इकट्ठा करी है, वो भी जरा नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि हमको हिम्मत मिले। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में रोज मिलती रहें। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।